Hello बच्चों, let's read the question. The methods chiefly used for extraction of lead and tin from their ores respectively are self-reduction and carbon reduction, self-reduction and electrolytic reduction, carbon reduction and self-reduction, और cyanide process and carbon reduction. So basic principle हम किसी भी metal extraction में follow क्या करते हैं कि एक बार जब हमको concentrated ore मिल जाता है तो उसके बाद हम दो प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। या तो हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन या फिर हम यूज करते हैं रोस्टिंग। अच्छा, इन दोनों को यूज करने का प्रिंसिपल क्या है कि हमको जो भी मेटल ओर है, ठीक है, मेटल का जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल है वो हमको चाहिए एज मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब कैल्सिनेशन आप कब करते हो? जब ओर में ओर हैज ऑक्सीजन एटम इन इट, ठीक है, लाइक कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट के अंदर ऑक्सीजन एटम है तो आप कैल्सिनेशन करोगे। कैल्सिनेशन मतलब कि आप एयर की एब्सेंस में उस ओर को हीट करोगे सो दैट वो ऑक्साइड में चेंज हो जाए जो हमको चाहिए। रोस्टिंग में अगर ऑक्सीजन नहीं है किसी ओर में, ठीक है, लाइक कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या करोगे? आप एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप उसको हीट करोगे और फिर वापस हमको क्या मिल जाएगा? मेटल ऑक्साइड। और फिर ये मेटल ऑक्साइड का हम रिडक्शन करके हम प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये बेसिक हमारा प्रिंसिपल है। अब हम लेड के केस में क्या करते हैं? लेड या फिर पीबी, हम लेड के केस में क्या करते हैं? क्योंकि हमारे पास लेड सल्फाइड ओर है यहाँ पे, तो हम इसको ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे क्योंकि रोस्टिंग हमको करना है मेटल ऑक्साइड के लिए। तो हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं और हमको PbO मिल सकता है, ठीक है, और प्लस SO2 जो होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे पास तीन ऑक्सीजन यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप बैलेंस आउट कर सकते हो इसको। एक और प्रोसेस हो रहा होता है जब अगर ये 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ही यूज करे तो आपको मिलेगा लेड सल्फेट, ठीक है। और अब इन दोनों का ही आप रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन होता है। लेड ऑक्साइड क्या करेगा? वापस लेड सल्फाइड से रिएक्शन करेगा और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा प्लस SO2 वापस निकल जाएगा। और लेड सल्फेट भी क्या करता है? वापस लेड सल्फाइड से रिएक्ट करता है प्योर मेटल और 2 मोल्स ऑफ SO2 यहाँ पे निकल जाता है। आप अगर ये इनिशियल रिएक्शन है उसको आप बैलेंस कर लेना। बट मैंने यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि कैसे अगर हम ऑक्सीजन को यूज करके हम कैसे उसका पहले ऑक्साइड बनाते हैं और फिर ये कैसे सेल्फ रिडक्शन करके ही डायरेक्ट आपको प्योर मेटल दोनों ही प्लेसेस पे आपको दे देता है, ठीक है। सो दिस इज सेल्फ रिडक्शन। अब टिन के केस में क्या होता है? टिन इज SN। टिन के केस में क्या होता है कि टिन का हमारे पास सिंपली उसका ऑक्साइड होता है, ठीक है। और ऑक्साइड को हम सिंपली क्या करें? रिड्यूस कर दें, कार्बन से रिड्यूस करते हैं और हमारे पास प्योर मेटल और 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास मिल जाता है। सो दिस इज कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन। सो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेड के केस में सेल्फ रिडक्शन, टिन के केस में कार्बन रिडक्शन। पहले लेड है रिस्पेक्टिवली कहा गया है, सो लेड का हम आंसर पहले देंगे, सेल्फ रिडक्शन एंड कार्बन रिडक्शन। ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए, सेल्फ रिडक्शन एंड कार्बन रिडक्शन। I hope you understood it well. Thank you.